हेलो मेरा वो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th विषय जो हमारा हिंदी। इसमें हम आपको बताएंगे बेटा सूरदास जी का पंक्तियाँ कुछ दी हुई हैं काव्य की। ठीक है, दो तरह की बुक होती है, गद्य और पद्य ना। तो ये पद्य की कुछ पंक्तियाँ, उसका हम अनुवाद आपको करके बताएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा क्या दिया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो कोई पद्यांश दिया है तो पहले इसको पहचानेंगे किससे है, तब इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ तरसाई। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश दिया हुआ है बेटा, ये हमारा है किसका, पद चैप्टर का। किसका, पद पाठ का नाम है पद। उसके लिखे कौन है, सूरदास जी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। ठीक है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बेटा, दिया गया है, इसके कवि, उसमें लेखक लिखते हैं, गद्यांश में पद्यांश में कवि लिखते हैं। इसके कवि सूरदास जी हैं। कौन है बेटा, सूरदास जी हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो ये हमको सब पूरे की व्याख्या करनी है। ठीक है बेटा, तो बताते हैं आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या हम कैसे करेंगे। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इधर ही पढ़ेंगे और इधर ही इसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। जो सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान का। ठीक है, तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है, श्री रामचंद्र जी का। तो इसमें है, तो उसमें पहले लिखेंगे क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंधु है, कि जो श्री कृष्ण भगवान के चरण है वो किसके, कमल के समान है। कि सूरदास जी के, कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के ना, श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान है।
चरण कमल बंदो हिराई। पहले लाइन का अर्थ हो गया। दूसरा होता है क्या, जाकी कृपा जिनकी, जाकी कृपा का अर्थ हो जाएगा जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा से पंगु गिरी लांगे। पंग में सोता है लंगड़ा, गिरी में सोता है पर्वत, लांगे में चढ़ने लगता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी, ठीक है, ओके। लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर, पहाड़ या पर्वत, ठीक बेटा, पहाड़ पर चढ़ने लगता है। या लांघने का अर्थ होता है चढ़ने, ठीक है, चढ़ने लगता है, ओके। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है बेटा। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, यानी बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, ठीक है। बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। बहरे व्यक्ति को कुछ सुनाई देने लगता है। गूंगो, और गूंगा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, ठीक है बेटा। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर सर पे छत्र धारण कर लेता है। और गरीब भी अपने को क्या समझता है, राजा। और गरीब व्यक्ति राजा बनकर सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक बेटा। गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी लिखा है आगे, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय या दयालु प्रभु की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्या सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु लिख सकते हो या करुणामय, ठीक है। करुणामय का अर्थ होता है दयालु। ऐसे दयालु प्रभु की, ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो बेटा समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा चरण कमल बंदो हरियाई। पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के जो चरण है कमल के समान है। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरी लांगे, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ने लगता है। और
अंधे को सब कुछ दिख रहा, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, यानी बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। ठीक है। रंग चले, रंग मिस होता है गरीब। ठीक है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु की चरणों की वंदना में, ऐसे दयालु प्रभु के चरणों, चरण लिखा है, सॉरी लिख लीजिए, चरणों की, ऐसे दयालु प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कौन सा था, दूसरा। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन कौन था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है बेटा, दूसरा हमने बता दिया। तीसरा क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की वंदना करते हैं। तो अभी मैंने बताया प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की वंदना करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण जी के, ठीक बेटा, किसके, श्री कृष्ण, ओके, श्री कृष्ण जी के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। ठीक है, वंदना करते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। आगे है बार बार बंदो तिपाई। बार बार बंदो तिपाई में कौन सा अलंकार है, इसमें क्या हो जाएगा, में कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार बंदो तिपाई में कौन सा अलंकार, यहाँ पे लिखा है बार बार बंदो तिपाई। देखिए बाबा, बार बार यानी बाबा कितनी बार शब्द आया, तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बार बार बंदो तिपाई, यानी चौथा लिख दीजिए, इसमें कौन सा अलंकार है, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर है ना बेटा, डाल दीजिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। बार बार बंदो तिपाई में लिख दीजिए बार बार बंदो तिपाई में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा बेटा, अनुप्रास अलंकार है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी थी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलता है नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।